आज सबसे पहले बात करते हैं हमारी फौज की। सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते वक्त ये बात कही कि कश्मीर के स्कूलों में जो आज हो रहा है वो वाकई में बहुत सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार दरअसल क्या कर रही है। जनरल विपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में कई ऐसे स्कूल हैं जो देश विरोधी भावनाओं को भड़काते हैं। कश्मीर में बदलाव के लिए इन घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कश्मीर में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर दो नक्शे होते हैं, एक हिंदुस्तान का और दूसरा कश्मीर का। यह अलगाववाद नहीं तो और क्या है। अलग अलग नक्शे दिखाते हैं, भावनाएं भड़काते हैं। दिल्ली में जब आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कश्मीर का वो सच बयां किया जो वजूद में तो है लेकिन जिसका जिक्र ज्यादा नहीं होता, यानी स्कूलों के जरिए अलगाववाद फैलाना। If you go to any Kashmir school, you will find two maps. One is a map of India and one is a map of Jammu and Kashmir. There are always two maps in every classroom. Why should there be a separate map of Jammu and Kashmir? What does it lead to a children's mind that I am part of this country but I also have a separate identity? कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ ही कई ऐसे पाकिस्तान के प्यादे मौजूद हैं जो कश्मीर को सुलगाए रखना चाहते हैं। जनरल विपिन रावत ने साफ कहा, स्कूलों के जरिए कश्मीर को भारत से अलग दिखाने की कोशिश की जाती है। आतंकियों और अलगाववादियों पर तो नजर और नकेल कसी जा सकती है लेकिन मदरसों और स्कूलों पर नहीं। सालों से सुरक्षा बल कश्मीर में इसी चुनौती से दो चार हो रहे हैं। साल 2016 में कुकरनाग में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद इस खतरे की तस्दीक भी हो गई थी जब स्कूली छात्र सड़कों पर निकल आए थे और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगे थे। इतना ही नहीं, वर्गलाए गए बच्चों ने कुछ इलाकों में अपने स्कूलों को भी आग के हवाले कर दिया था। अगर सरकार को घाटी में अमन बहाल करना है तो सबसे पहले घाटी के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर में स्कूलों के जरिए किस तरह से अलगाववाद और आतंकवाद को शह दी जाती है, आइए इसकी एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। अनंतनाग का 15 साल का फरहान 11वीं क्लास में पढ़ाई छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन से जा जुड़ा। 9 जनवरी को कोकरनाग एनकाउंटर में फरहान की मृत्यु हुई। खास बात यह है कि 10वीं की परीक्षा पास करने में फरहान ने बहुत मेहनत की थी और उससे बड़े अच्छे नंबर आए थे। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से आता है। उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन स्कूल में फरहान का ब्रेन वॉश हुआ और नतीजा ये है कि आज एक मां ने अपने बेटे को खो दिया है। इसके साथ साथ मदरसों पर जनरल विपिन रावत के एक बयान से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहां एक इस्लामिक स्कूल में जाकिर नाइक को हीरो करार दिया जा रहा है, इसी स्कूल में ऐसी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर यह लिखा है कि जाकिर नाइक, जिसे हिंदुस्तान में तलाशा जा रहा है, जो कि आजकल मलेशिया में रह रहा है, वहां मलेशियाई नागरिक बन चुका है, उन्हें अहमियत दी जा रही है। इसे अहम शख्सियतों में शामिल किया गया है। तो बताइए कि आखिरकार हमारे देश के भीतर बच्चों के दिमाग को किस तरीके से कुलसित किया जा रहा है। उन तमाम लोगों के बारे में आज पढ़ाया जा रहा है जो दरअसल देशद्रोही के संज्ञा में आते हैं। ऐसे में क्या हमारे मदरसे वाकई में हमारे बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं या दरअसल देश विरोध का? गौर से किताब के इन पन्नों को देखिए और समझिए। बच्चों से सवाल पूछा गया है कि इस्लाम की 20 अहम शख्सियतों की फोटो पहचान कर नाम बताइए और जवाब देने के लिए फोटो का पन्ना देखते हैं तो नजर आता है जाकिर नाइक का चेहरा। आप भी चौंक गए होंगे, आखिर जाकिर का चेहरा बच्चों की किताबों में हीरो की तरह कैसे दिखा दिया गया। हम आपको बता दें कि जाकिर नाइक पर भावनाएं भड़काने, कट्टरपंथी विचारों का प्रसार करने और पैसे की हेराफेरी के इल्जाम है। जो शख्स सजा के डर से हिंदुस्तान छोड़कर मलेशिया में छिपा हुआ है, उसे बच्चों के सामने एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। ये किताब सामने आते ही न्यूज नेशन ने इस्लामिक स्कूल के प्रबंधन से सवाल किया, लेकिन इस करतूत का खुलासा होने के बाद वो उल्टे सीधे बहाने बनाते नजर आए।
तो उसमें जो चीजें थी वो उस वक्त की थी जिस वक्त जब हमें मतलब नहीं पता था कि जाकिर नाइक के ऊपर कोई ऐसी जो है बात थी। अब आप ही बताइए, क्या असर पड़ रहा होगा उन मासूम दिमागों पर जो एक कट्टरपंथी को ऐसी किताबों में अपना हीरो समझ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अलीगढ़ के एक मदरसे की हकीकत हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र मनन के बारे में ये जानकारी आपसे साझा करें कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ने के उसके इस मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक जांच कमेटी बना दी है। ये जांच कमेटी 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। खबरें आ रही हैं कि पुलिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन कश्मीरी छात्रों की जांच भी कर रही है जो पिछले 5 साल में अपने कोर्स से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, यानी कि कोर्स में बीच में ही छोड़कर बाहर जा चुके हैं। इसके साथ साथ जांच एजेंसियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्रों के रिकॉर्ड को भी खंगालेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या एक बहुत बड़ा रैकेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फल फूल रहा था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर राज्य मदरसा बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे वाकई में स्वागत किया जा सकता है, क्योंकि देवभूमि के अब तमाम मदरसों में विकल्प के तौर पर संस्कृत भी एक विषय होगा। तो क्या आने वाले दिनों में मदरसों में पढ़ाई के दौरान संस्कृत के श्लोक आप देवभूमि उत्तराखंड में सुन सकेंगे? मदरसों में संस्कृत के श्लोक, ये अल्फाज सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का नया प्रस्ताव ऐसा ही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मदरसों में अब कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों के साथ ही साथ संस्कृत भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। ये प्रस्ताव निचली कमेटी से पास हो गया है और मुख्य कमेटी इस पर विचार कर रही है। अगर मुख्य कमेटी से भी प्रस्ताव पारित हो गया तो उत्तराखंड के मदरसों में अगले सेशन से संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। कागजों पर इस कदम का मकसद पढ़ाई का स्तर बढ़ाना हो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये प्रस्ताव बहस का सबब बन जाए, क्योंकि अब तक मदरसों में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने के मुद्दे को लेकर बहस जारी है। क्योंकि हमारे धर्म में किसी का फोटो लगाना बिल्कुल हराम है। हम अपने अकाबिर का फोटो नहीं लगा सकते, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम कहाँ से लगा पाएंगे। जरूरी है, इसके लिए मुस्लिम समाज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा इंशाल्लाह। उत्तराखंड की राजनीति अब तक ऐसे मुद्दों से दूर रही थी जिनकी बुनियाद किसी मजहबी पहलू पर टिकी होती थी, लेकिन देश में हालात बदले तो इन बदलावों का प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ता नजर आया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब देखिए चीन की मानसिकता पर सवाल उठाती ये खबर। आपको याद होगा अब से कुछ दिनों पहले करगिल में आईटीबीपी के जवानों ने -20 तापमान में अपने कपड़े पूरे उतार दिए थे और उसके बाद मार्शल आर्ट्स की एक पूरी ट्रेनिंग थी। और इन तस्वीरों में जब वायरल हुआ था तो उसमें एक बात स्पष्ट थी कि -20 स्टिल रेडी टू स्वेट, यानी कि हम अभी भी पसीना बहाने को तैयार हैं -20 तापमान में भी। तो ऐसे में अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने बर्फ में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस का एक वीडियो सामने रखा है और इसमें भी यह लिखा है -40, यानी कि तापमान 40 डिग्री नेगेटिव माइनस भी हो तब भी रेडी टू स्वेट, यानी कि आईटीबीपी के जवानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंड में ये अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन लगातार ये कोशिश करता रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के सैनिकों के मनोबल पर प्रहार किया जाए। चीन की इस करतूत के बाद अब जरा पाकिस्तान की भी बात कर लें। पाकिस्तान को अमेरिका ने आतंक को लेकर जो कड़ी चेतावनियां दी हैं उसे लेकर भारतीय सेना मानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ प्रायोजित कर रहा है बल्कि काफी बड़े पैमाने पर उसे हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के द्वारा उठाए गए कदमों से भारत कभी निश्चिंत नहीं रह सकता। इसलिए सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका चाहे जो कदम उठाए, लेकिन आतंकवाद को कुचलने के लिए भारत को ही मजबूत कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक भारत और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर बढ़ते अमेरिकी दबाव से भारत की समस्या का भी समाधान निकलेगा? इसी सवाल का सीधा जवाब आर्मी चीफ बिपिन रावत ने दे दिया। जनरल रावत ने साफ कहा कि आतंक को काबू करने के लिए भारत को अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी। Yes, US has exerted pressure on Pakistan, but I would say it would be premature to talk about what is going to be the ultimate impact of this pressure on Pakistan.
the US will do our job, what we are expected to do vis-a-vis Pakistan. We will have to do our own job. So as far as that is concerned, I think we will have to look at that. जनरल बिपिन रावत ने जो कहा वो 100% सच नजर आता है। पाकिस्तान पर सख्ती के पीछे अमेरिका का मकसद अफगानिस्तान में स्थिरता है। अगर अफगानिस्तान स्थिर हुआ तो अमेरिका का रुख बदलेगा, लेकिन इससे भारत में आतंक पर बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत खासकर कश्मीर में काउंटर टेरर नीति को आगे बढ़ाना जारी रखे और साथ ही कश्मीर में तरक्की की बयार आए ताकि कश्मीर का नौजवान मुख्य धारा से जुड़े। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन। मालदीव्स के साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी आज हिंदुस्तान को मिली है। मालदीव्स में लगातार बढ़ते चीन के प्रभाव को भारत लंबे अरसे से काउंटर करने की कोशिश कर रहा था और इन कोशिशों में आज उस वक्त सफलता मिली जब मालदीव्स के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में यह माना कि मालदीव अब से इंडिया फर्स्ट यानी कि सबसे पहले भारतीय हितों की रक्षा करने की नीयत और नीति पर काम करेगा। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद असीम की मुलाकात हुई तो दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ काफी हद तक पिघल गई। मोहम्मद असीम ने भारत को भरोसा दिलाया है कि मालदीव इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर कायम रहेगा, तो साथ ही ये भरोसा भी जताया कि भारत के सामरिक हितों का मालदीव पूरा ख्याल रखेगा। दरअसल मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते भारत और मालदीव के बीच मतभेद पैदा हुए थे। भारत ने अपनी नाराजगी कूटनीतिक माध्यमों के जरिए जाहिर किया। सार्क के सदस्य देशों में मालदीव ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आज तक पीएम नहीं गए। शायद ये इन्हीं प्रतिक्रियाओं का असर है जिसके चलते मालदीव को अपना रुख बदलने को मजबूर होना पड़ा। मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद चीन को ये लगने लगा था जैसे कि मालदीव उसके गोद में बैठ गया है, लेकिन मालदीव ने इन आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए साफ कर दिया है कि वो इंडिया फर्स्ट की नीति पर कायम है। ब्यूरो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव से दूरी बनाए रखने की एक बड़ी वजह थी गयूम शासन में मालदीव का चीन की तरफ जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ झुकाव, और इसी झुकाव की वजह से चीन ने मालदीव की आर्थिक और सामरिक मदद बड़े पैमाने पर की थी। मालदीव के हुला हुक्मले और माले के बीच चीन का एक बड़ा ब्रिज का प्रोजेक्ट है जो कि अब तैयार है। इसी तरह भारतीय कंपनियों से कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें छीन कर दूसरे कंपनियों को दिया गया जिनमें चीन का वर्चस्व ज्यादा है। खास करके माले पर जो एयरपोर्ट जिसका विकास का ठेका चीन की कंपनी को दे दिया गया है। इस ठेके में तकरीबन $800 मिलियन की लागत थी और इसके साथ साथ कई ऐसे और मामले और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें भारतीय हितों की अनदेखी करते हुए मालदीव्स में चीन को ज्यादा तवज्जो दी थी। लेकिन अब मालदीव्स अपनी इस नीति को बदल रहा है जिसके जरिए अब यह माना जा सकता है कि हिंदुस्तान और मालदीव्स के संबंध अब पहले से बेहतर होते दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो रेलवे, हाईवेज और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दक्षिणी मुंबई के नौसेना की हाउसिंग सोसाइटी को जबरदस्त तरीके से डांट या यूं कहें कि फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वो 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे और वो इसलिए क्योंकि इस तमाम मामले में एक विवाद खड़ा हो रहा था और नेवी अपने हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐसी जमीनों का मांग सामने रख रही थी जो शायद अपनी जगह जायज नहीं है। एक्चुअली नेवी की जरूरत तो वहाँ बॉर्डर पर है जहाँ आतंकवादी आते, सब दक्षिण मुंबई में ही रहना क्यों चाहते हैं। मेरे पास आए थे फ्लैट मांगने के लिए जगह, तो मतलब एक इंच जमीन नहीं देता, आइंदा आना भी नहीं मेरे घर पर। आप जाओ ना पाकिस्तान की सीमा के उधर, वहां जाकर आपको पेट्रोलिंग करना है। सब साउथ मुंबई में नेवी का और डिफेंस का सेंटर है, कोई आवश्यकता नहीं है। और अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने आज लोगों की नाराजगी का सामना किया पत्थरों की शक्ल में। दरअसल नीतीश कुमार बक्सर जिले में समीक्षा यात्रा पर निकले हुए थे और इसी दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि पथराव करने वाले सरकार की अनदेखी से बहुत नाराज थे। हालांकि इस पथराव के जद में मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन कुछ सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ चल रहे थे वो घायल जरूर हुए। आप देखिए, महिलाएं मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के इस काफिले पर पथराव हुआ जो प्रदर्शित कर रहा है कि लोग अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का हर संभव तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद जो हुई तबाही है उसकी तस्वीरें बताती हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना मुश्किल और बड़ा बन जाता है। ये देखिए भूस्खलन, और यूं कहें कि इसे आप मड स्लाइड इसके कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कीचड़ है जो कि पानी से ज़्यादा गहरा है और बहता चला जा रहा है, और इसमें गाड़ियाँ तक फंसी हैं जो कि बहती चली जा रही हैं। 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की खबरें आ चुकी हैं, और आप इन खबरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाइए कि ये मड स्लाइड अपने आप में कितना ख़तरनाक था। ये भूस्खलन से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। जब ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ जाता है, उसके बाद ज़मीन गीली हो जाती है और कीचड़ पानी के साथ बहने लगता है, इसे कहते हैं मड स्लाइड, जो कि अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की हैं, जहां पर मड स्लाइड की वजह से जिंदगी बेहाल हो गई। बन रही हमारे साथ, तुरंत आप साथ हैं क्वेश्चन आवर में।